हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है 2020 में जो पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको एक नज़र जरूर देख ले। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है, यानी ऊर्जा का। तो एक का ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है, कि आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर कौन सा संबंध सही है। तो इसका जो सही संबंध है m बराबर -l/f हो 1 + d/f ही होता है। यानी इसका सही संबंध क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है, यानी विजिबल रेज जो है किस में बनता है। तो वो जो है हमारा सीरीज है बामर सीरीज, यानी बामर सीरीज जो है वो दृश्य में विजिबल में बनता है, और लाइमन जो है वो बनता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट जो है 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है, यानी 4 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि एक गर्म तार एमीटर मापता है, तो गर्म तार एमीटर मापता जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य मान यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी को मापता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 6 नंबर लॉजिक गेट से है कि एक सिंबल दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि कौन सा गेट है। तो आप लोग पढ़े होंगे और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। तो ये जो सिंबल है एंड गेट का है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी से कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। अर्ध आयु बराबर औसत आयु, अर्ध आयु बराबर 2 गुना औसत आयु, अर्ध आयु बराबर 1.6931 इंटू औसत आयु, और अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुना औसत आयु। तो अर्ध आयु बराबर होता है 0.6931 इंटू 10 0.6931 इंटू औसत आयु होता है, क्योंकि हाफ लाइफ बराबर होता है 0.693 बटे यानी लैम्डा रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट होता है, और डीके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल एवरेज आयु होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है कैपेसिटेंस से कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो उसका जो समतुल्य धारिता होगा हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 + C2 + C3 होता है। तो दोनों का मान C है, तो C + C यानी 2C हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। आप पढ़े होंगे एन टाइप और पी टाइप। तो पी टाइप में जो मेजोरिटी होते हैं वो हॉल्स होते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मुख्य धारा वाहक पूछा है, तो क्या हो जाएगा हॉल्स, और हॉल्स को हिंदी में छिद्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ने से आवर्धन क्षमता, ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम अवश्य जानते होंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ने पर आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है, डेट मीन्स बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोहा होता है, लोहा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसको हिंदी में लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 मैं बात करूं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायप्टर में होती है। तो हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f होता है, f का मान 20 सेंटीमीटर है, तो 100 से गुना करेंगे तो 100/20 यानी 5 डायप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का वेग महत्तम होता है हवा में, शीशा में, पानी में, निर्वात में। तो प्रकाश का जो वेग सबसे अधिकतम होता है वो निर्वात में यानी वैक्यूम में, ठीक है। यानी हवा और निर्वात में लगभग बराबर होता है, लेकिन हवा निर्वात में ज़्यादा होता है हवा की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग, मैंने एक कोड बताया था बी रॉय, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, 0 1 2। तो रेड का जो कलर कोड होता है वो 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक न्यूक्लियस का डेंसिटी लगभग होता है। तो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो होता है 2.29 इंटू 10⁻17 kg/m³, यानी 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है। जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा कण जो है वो हीलियम न्यूक्लियस जैसा होता है, तो एक अल्फा निकलने पर 2 परमाणु संख्या और 4 द्रव्यमान संख्या घटता है। तो परमाणु संख्या बोला है तो 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। इस बार के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट जो फ्रिंजेज की चौड़ाई का व्यंजक है, तो बीटा बराबर लैम्डा डी बटे डी होता है, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा होता है, यानी चार्ज का डायमेंशन होता है। तो चार्ज का डायमेंशन IT होता है, या IT की जगह AT भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बी से है कि प्लांक स्थिरांक की डायमेंशन है। तो प्लांक का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ml²T⁻⁻1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, मैंने इसको बताया था कि ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आदर्श ए मीटर लगा दे, अगर आपको यहां पर कहे कि आदर्श ए मीटर, ठीक है, तो फिर उसका जो है रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ए मीटर बोलेगा तो कम, आदर्श ए मीटर का 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि दशमिक संख्या डेसिमल नंबर 25 का बाइनरी नंबर होता है। तो बाइनरी नंबर के लिए मैंने पढ़ाया था कि इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 12 दूना 24, शेष 1 बच रहा है, फिर इसको 0, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करना है 0, फिर यहाँ से 2 1 1, तो इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा 11001, यानी आपको देख लेना ऑप्शन 11001, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किलोवाट आवर मात्रक है। तो किलोवाट मात्रक जो है वो है एनर्जी का विद्युत ऊर्जा का, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्रकाशीय पथ बराबर होता है, तो प्रकाशीय पथ बराबर होता है, यानी प्रकाशीय पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। गामा किरणों की तरह होती है। ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लिया गया है। गामा किरणें, अल्फा किरणें जी नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल है। बीटा किरणें ये भी पार्टिकल है। कैथोड किरणें ये पार्टिकल है, लेकिन एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, एक्सरे और गामा सेम व्यवहार है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1 AMU बराबर होता है, तो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG, तो चुंबक की लंबाई LM में संबंध है। तो मैग्नेटिक लेंथ जो है वो ज्योग्राफिकल लेंथ का 84% होता है, यानी 5/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, लैम्डा बराबर h/mv होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होगा। तो एक पर पॉजिटिव होता है तो दूसरे पर नेगेटिव होता है इंडक्शन के कारण, और टोटल जब मिला दिया जाएगा तो योग जो है वो 0 हो जाएगा, यानी 30 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड जो है वो आपका नेगेटिव होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है। इसमें नेगेटिव चुन लेना है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो धारा हो वो नेगेटिव होता है, यानी कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन्स की धारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स के लिए पढ़ाए थे वेक्टर F बराबर Q और वेक्टर E प्लस वेक्टर B भी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B, यानी ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर Q कॉमन लिया गया है, तो इसका ऑप्शन जो है ना ये सही होगा, यानी डेट मीन्स वेक्टर F बराबर, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिटा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ। Q आप लोग पढ़ाए थे कि वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B, तो ये अगर मिलता है तो ऑप्शन नंबर ये। तो यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए था, इसको बड़ी ब्रैकेट कर देना चाहिए था ताकि ज़्यादा समझ में आता। तो 32 का ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ। एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी का यूनिट होता है फैराड पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो प्रकाश तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया था। एक्सरे भी है, इंफ्रारेड भी है, लेकिन साउंड वेव ध्वनि तरंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। ध्रुव पर 90 होता है और विषुवत रेखा पर 0, तो 90 से 0 की ओर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, तो घटता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होता है, तो एलआर परिपथ की जो इंपिडेंस होता है जेड बराबर √r² प्लस l² ओमेगा स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि डेल किसी जगह का नमन कोण है तो 10 डेल का व्यंजक हो जाएगा BV/BH, तो BV/BH यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थीय होता है, जिसमें हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, वहीं से हम देख रहे हैं कि 3, 4, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जबकि 2 ही पूछने का अथॉरिटी है, लेकिन कुछ ज्यादा ही इस बार पूछे हुए हैं 2020 में, इस बार तो और ही ज्यादा पूछेंगे। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 40 का मैं बात करूं, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई होता है, तो कम जो अस्थाई होता है वो हमारा है हीलियम। हीलियम कम अस्थाई है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, लोहा तक जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका स्टेबिलिटी कम होने लगता है। अगला बोला है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। यहाँ पर अपचाई और उच्चाई, स्टेप अप और स्टेप डाउन, इसी को बोलते हैं स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन में जो है वोल्टेज का मान जो है घटता है, यानी वोल्टेज का मान घटता है, जबकि वो सब मान से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो मैंने पढ़ाया था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि, तो दूर के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दूर के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो ये था हमारा 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो और एक बार जरूर देख ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।